सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग की बुक की समरी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। और चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रेडिंग ट्रेंडिंग मार्केट्स, ये हम पढ़ रहे हैं। एक पार्ट में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। सो ये दूसरा पार्ट है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड सेटअप के बारे में। सो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड सेटअप्स। सो गाइज, ट्रेड सेटअप्स में क्या है? द फर्स्ट इज पिवट लेवल्स, मूविंग एवरेजेस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम किसी ट्रेड का सेटअप लेते हैं, तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, वी विल बी यूजिंग 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज लाइंस इन आवर ट्रेडिंग। ठीक है, यानी 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज जो है वो हमें यूज करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। द 20 विल बी यूज्ड एज अ मेन मूविंग एवरेज लाइन। तो जो 20 मूविंग एवरेज होता है ना, उसको यहाँ पर मेन बोला है, यानी जो मेन होगा वो 20 होगा। और हम 50 भी यूज करेंगे, 20 200 मूविंग एवरेज भी हम यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों, वी विल लुक टू बाय एंट्रीज व्हेनेवर द प्राइस राइजेस अबव 20 मूविंग एवरेज लाइन और इज मूविंग टुवर्ड्स इट फ्रॉम द लोअर लेवल्स। मान लो ये 20 मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। हम यहाँ पर एंट्री का तभी सोचेंगे जब 20 मूविंग एवरेज लाइन से जब प्राइस ऊपर आ रहा हो, तभी हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इफ द प्राइस हैज क्रॉस द मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो, इट विल बी ऑब्जर्व द मूविंग एवरेज लाइन इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट पुलबैक्स और नॉट। जैसे मान लो ये प्राइस है, ये कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज है, ये कैंडल स्टिक है। ये कैंडल स्टिक क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लियर। ये 20 मूविंग एवरेज है, ये कैंडल स्टिक है। जैसे ही कैंडल स्टिक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है? हमें ऑब्जर्व करना है कि क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पुल बैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या प्राइस यहाँ से पुल बैक ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा? अगर ये ले पा रहा है तो हम एंट्री का अपना जो चांस है वो ढूंढेंगे, हम एंट्री की अपॉर्चुनिटी हम उसमें ढूंढेंगे। ओनली देन वी विल एक्सेप्ट द दैट अ क्लियर ट्रेंड इज इमर्जिंग। अगर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है प्राइस, ठीक है, तो हम एंट्री का मौका ढूंढेंगे और तभी हम ये कह पाएंगे कि अब जो प्राइस है वो क्लियर अप ट्रेंड में, क्योंकि मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट, जो कि मेन मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज जो कि बताया गया, उसका सपोर्ट यहाँ पे प्राइस ले रहा है। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो द बेस्ट ऑफ ट्रेंडिंग मूव्स विल हैव ऑल द 3 मूविंग एवरेजेस लाइंड ईदर अप और डाउन एज द केस मे बी इन फेवर ऑफ द मूव। तो द बेस्ट ट्रेडिंग मूव, जो भी बेस्ट ट्रेडिंग मूव्स होता है उसमें जो है तीनों मूविंग एवरेज, यानी 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज एंड 20 का मूविंग एवरेज, ये तीनों जो है वो अप ट्रेंड में ही होते हैं। जब ये तीनों अगर अप ट्रेंड में हमें आपको दिखने को मिले, इसका मतलब जो मार्केट है वो प्राइस जो वो ट्रेंडिंग में है। सो इट मींस दिस इज द हाई टाइम टू मेक एन एंट्री। यहाँ पे हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो है, हम जब तीनों मूविंग एवरेज अपसाइड हो तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो हम ढूंढ सकते हैं एंट्री के लिए। ठीक है, एट सच टाइम्स बिकॉज द ट्रेंड इज क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ट्रेंड क्या है, देखो तीनों मूविंग एवरेज ऊपर है तो ट्रेंड क्या है, साफ साफ क्लियर और स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स विल फाइंड a support at 220 moving average line during retracements. In case of strong pullbacks, the correction is in case of strong pullbacks or correction, support can emerge around 50 or 200 moving average. जब भी क्लियर अप ट्रेंड होता है, जब भी पुल बैक आता है, तो प्राइस जो वो 20 मूविंग एवरेज के पास जो वो सपोर्ट लेता है। ठीक है, और मान लो बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब करेक्शन काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे 550 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग के आसपास जो है वो सपोर्ट प्राइस जो है वो ले सकता है। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड द मूविंग एवरेज लाइन विल स्टॉप द राइज। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मूविंग एवरेज जो ऊपर जाना छोड़ देगा, वो नीचे की साइड जो मूव होने लगेगा, और जो प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज यानी रेजिस्टेंस की तरह मूविंग एवरेज जो वो एक्ट करेगा। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग पुलबैक्स, रैलीज 50 MA और 200 MA लाइन विद हॉल्ट द राइज। सो वही बोला है कि पुल बैक के टाइम पे क्या होता है कि 50 मूविंग एवरेज के पास अगर स्ट्रॉन्ग करेक्शन है तो 50 मूविंग एवरेज के पास 200 मूविंग एवरेज के पास प्राइस जो है वो सपोर्ट आके ले सकता है अगर स्ट्रॉन्ग करेक्शन है तो। An intraday trader should keep an eye on 200 moving average line in 5-minute chart as well as in the 15-minute or 60-minute chart. इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग करता है उसको उसके लिए 200 मूविंग एवरेज का जो 200 मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो 5 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे और 60 मिनट्स के चार्ट पे
तीनों चार्ट पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 200 का मूविंग एवरेज। तो वो चीज इसको उसको इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखनी है कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो है वो कहाँ पे है। टुगेदर मूविंग एवरेजेस एंड पिवट पॉइंट्स विल गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ मार्केट यू आर इन। मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट को अगर हम साथ में प्लॉट करते हैं तो एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि हम कहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं और कहाँ पे हम अपनी एंट्री नहीं बनाए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो गाइस इट इज इक्वली क्रूशियल टू कीप एन आई ऑन वीकली एंड मंथली हाइज एंड लोज बिकॉज दोज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स फ्रॉम द लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए कि मंथली हाई और मंथली लो और वीकली हाई और वीकली लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हमेशा अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखो और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। किस किस लिहाज से? क्योंकि ये लोकेशन के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन। यहाँ पे प्राइस आके या तो ऊपर की साइड यहाँ पे या फिर नीचे की साइड जो है वो जा सकता है। तो ये दोनों लेवल मंथली हाई लो एंड वीकली हाई लो इस पे हमेशा अपने को नजर रखनी चाहिए, रखनी का चाहिए दोस्तों। चार्ट पे जरूर प्लॉट होना चाहिए ये लेवल। To repeat, we will commit ourselves only when we see a majority of factors aligned in our favor and when the path ahead looks clear. सो हम ट्रेड तभी लेंगे जब मल्टीपल जो भी हमने एक बनाया हुआ जो भी हम फैक्टर देख रहे हैं वो सारी चीजें अगर अपने फेवर में हो तो ही हम ट्रेड इसमें प्लान करेंगे, ठीक है, तभी हमें चीजें यहाँ पर क्लियर दिखेगी। अदरवाइज हम ट्रेड जो है वो प्लान नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। दैट इज 4 एंट्री टैक्टिक्स ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट्स। तो पहला है कि एंट्री ऑन ट्रेंडिंग ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर अ करेक्शन अप टू अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी करेक्शन होता है, पुल बैक होता है, उसमें हम कैसे और कहाँ एंट्री बनाए ये सारी चीजें, तो ऐसे 4 चीजें हम पढ़ेंगे। 4 एंट्री टैक्टिक्स फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट, ये मैं आपको कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में हम किस तरीके से 4 ऐसी जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं, 4 एंट्री टैक्टिक्स। सो गाइस अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वो रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मैं बुक्स की समरी जो है वो आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा। और एक दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।